रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 16 सितंबर 2022 का दिन है और दिन का 1 बजा है। नाज़रीन, मैं इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूँ। आप मेरे आका में देख सकते हैं कि ये दरिया चनाब, रावी और झेलम तीनों यहाँ पर मुश्तरका बह रहे हैं। फाजिल शाह तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल के अदूम यानी मुल्तान, जो सिंध के नाज़रीन मुझे देखते हैं तो ये मुल्तान डिवीज़न का ज़िला खानेवाल है, उसकी तहसील कबीरवाला। और यहाँ पर तीनों दरिया बह रहे हैं और मेरे आका में तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पर दरिया रावी इसमें मिलता है और दरिया झेलम और दरिया चनाब आपस में त्रिमु बिराज पर मिलते हैं। तो नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, मौसम के हवाले से भी, और साथ में भारत की तरफ से जो फ्लड वार्निंग उनकी तरफ से तो नहीं जारी हुई, लेकिन PDMA पंजाब की तरफ से और FFD फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न की तरफ से अलर्ट जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरिया चनाब, सतलुज या फिर रावी में तूफ़ानी आ सकती है, इनके नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है। जिस तरह से भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों में बारिशें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज है। और खालिद मसूद साहब जो डायरेक्टर हैं PDMA के, उन्होंने इस हवाले से इंतबाह जारी किया था। उनका एक निजी चैनल पर इंटरव्यू भी आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। तो मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज वो 11,512 क्यूसेक है और खानकी पर 5,598 क्यूसेक है। और कादराबाद पर नील है। त्रिमु बिराज पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 14,798 क्यूसेक है और पंजनद पर 2,550 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, त्रिमु बिराज पर 14,000 क्यूसेक है। ये तकरीबन दोपहर को और सुबह को भी यही रिपोर्ट थी कि 14,000 क्यूसेक है और 2,000 क्यूसेक इस वक्त दरिया रावी में है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 16,000 क्यूसेक है, जो कि इस वक्त दरिया चनाब, रावी और झेलम में कबीरवाला की हदूद से गुजरा है। यहाँ पर दरिया की एक स्ट्रीम है, यानी एक्सक्लूसिव, अब यह क्लाइमैक्स इसका यहाँ पर बनता है और एक पार्ट दूसरी तरफ है और वहाँ पर भी 8-10 हज़ार क्यूसेक जा रहा है और 10-12 हज़ार क्यूसेक ये है। तो ये लेवल है 3 दरियाओं का। तो मतलब अब नॉर्मल हो चुके हैं दरिया, सैलाब नहीं आएगा, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती तजिया। लेकिन चूँकि जो गवर्नमेंट के ज़राए हैं उस हवाले से भी हमें उस रिपोर्ट भी करनी है और आप सबको बताना भी है। चूँकि आप हमारे साथ लिंक रहे हैं तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट बाकी दरियाओं का भी अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद फिर वो बात करते हैं जो FFD की रिपोर्ट भी है या फिर PDM पंजाब या फिर भारत में क्या हो रहा है। दरिया रावी की बात करें तो नाज़रीन, जस्सर पर 5,845 क्यूसेक है, शादरा पर 14,537 क्यूसेक है, बल्लो की पर 2,305 क्यूसेक है और सिदनई बिराज पर 1,983 क्यूसेक अखराज हो रहा है। सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर नील है और सुलेमान की पर 2,415 क्यूसेक है और इस्लाम पर इस वक्त जो अखराज है वो नहीं हो रहा, नील है। दरिया झेलम की बात करें तो नाज़रीन, मंगला डैम से पानी का लेवल खासा कम कर दिया गया, वहाँ से जो अखराज है 8,715 क्यूसेक है और रसूल पर जो आमद है वो तकरीबन 8,000 क्यूसेक के करीब है और वहाँ से अखराज नहीं हो रहा। अब मैं दरिया सिंध का डाटा आप सबको बता देता हूँ और उसके बाद फिर वो तजिया करते हैं। स्कर्दो पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 60,200 क्यूसेक है, पी ब्रेज पर 81,700 क्यूसेक, बिशाम पर 1,06,100 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज है वो 96,200 क्यूसेक है और काबुल दरिया में 32,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,14,290 क्यूसेक है, चश्मा पर 1,07,851 क्यूसेक है, तौसा बिराज पर 1,58,632 क्यूसेक है, गुड्डू बिराज पर 1,52,588 क्यूसेक है, सखर बिराज पर 1,52,482 क्यूसेक है और कोटरी बिराज पर कम होकर 3,66,109 क्यूसेक हो गया। फिर से सुन लें, कोटरी बिराज पर खासा कम हो गया, 3,66,109 क्यूसेक हो गया और वहाँ पर बतदरीज इसकी यानी पानी की सतह में कमी देखने को मिल रही है। अब मैं आपको वो डिटेल बता देता हूँ जो FFD ने कहा या PDMA ने कहा। देखें, भारत में तो बारिशें हो रही हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं। और जो भाखड़ा नंगल डैम का जो लेवल है उसका मैं बता देता हूँ कि भाखड़ा नंगल डैम का जो लेवल है वो 1669 फीट से भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो पानी की आमद है वो तकरीबन 26-27 हज़ार क्यूसेक के करीब है और वहाँ से जो निकाला जा रहा है वो 28-29 हज़ार क्यूसेक के करीब है। तो इसी वजह से थोड़ा डैम का लेवल कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। ये 14 की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, 14 सितंबर की बता रहा हूँ, 15 और 16 सितंबर की नहीं आई। तो इस दौरान कितनी वहाँ पर बारिश हुई, कितना पानी और आया, क्योंकि इस वक्त जो 10 से 11 फीट तक उसका लेवल रहता है भाखड़ा नंगल डैम का। जब वो भर जाएगा तो उसके बाद अगर मज़ीद बारिश होगी, इनफ्लो होगा, तो फिर उसी हिसाब से आउटफ्लो करना पड़ेगा। यानी दरिया सतलुज में सैलाबी रेले का ख़तरा तो है वैसे, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि अगले 2 से 3 रोज़ में किस कदर बारिशें हैं हिमाचल प्रदेश में। और दूसरी बात आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि एक और डैम है, पोंग डैम है, जो कि दरिया ब्यास पर है और दरिया ब्यास जो कम से कम 100-150 साल कबल पाकिस्तान में खुश्क हो चुका है और इसके जो इसको कट लगाकर
दरिया सतलुज में इसको डाल दिया गया था, क्योंकि दरिया ब्यास जो है उसका मेरे ख्याल में हारिका एक जगह का नाम है, फ़िरोज़पुर या अमृतसर जो पंजाब की जो रियासतें हैं। नाजरीन, यहाँ पर ना शदीद कटाव है, वैसे यहाँ पे भी दरारें पड़ी हुई हैं और मैं भी रिस्क लेकर खड़ा हूँ, वैसे अल्लाह करम करेगा। तो वहाँ पर जो पोंग डैम है उसका जो लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1392 उसका मैक्सिमम लेवल है और 1384 फीट तक वो भर चुका है, 7-8 फीट रहता है। और वहाँ पर भी पानी के जो आमद और जो अखराज है वो बराबर है। वहाँ पर भी जो रिपोर्ट है, ये मैं आपको 14 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 14 सितंबर की, और अभी 15-16 सितंबर की नहीं है। तो उसका जो पानी है वो भी दरिया ब्यास में आता है। दरिया ब्यास का पानी फिर दरिया सतलुज में फ़िरोज़पुर के साथ हरीका का इलाका है वहाँ पर उसमें दाखिल हो जाता है। और पाकिस्तान में दरिया ब्यास बहता ही नहीं है, वो पहले खुश्क हो चुका है काफ़ी अरसा कबल। तो इन दोनों डैम्स में अगर पानी बारिशें हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा आती हैं और दोनों डैम तकरीबन भरने के करीब है, एक 10 फुट रहता है और दूसरा तकरीबन 7 फुट रहता है, तो मतलब उसके बाद अगर मज़ीद बारिशें आएंगी तो फिर दरिया सतलुज में सैलाबी रेले का खदशा है। देखें, दरिया सतलुज के बहुत सारे नाज़रीन सुनते हैं, इस कदर मैं आपको बड़ा अथेंटिक तजिया दे रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि 60-70% मैं कह रहा हूँ, इस पर मैं अब भी कायम हूँ कि दरिया सतलुज में कोई सैलाबी रेला नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से हालात हैं वहाँ पर बारिशों के, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद आ जाए। ये मैं 3-4 दिन आपको अपडेट करता रहूँगा। और दरिया रावी की यही सूरत हाल है कि हिमाचल प्रदेश है वो भी निकलता है और हिमाचल प्रदेश में बारिशें हो रही हैं और ये सारा हफ्ता बारिशें रहेंगी। और तुखियानी भी उनके नदी नालों में मुख्तलिफ एरियाज़ में रंजीत सागर डैम या चांदे का और दीगर छोटे बड़े डैम हैं दरिया रावी पर, वो भी तकरीबन मुकम्मल भरने को हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश में उसी तरह की बारिशें आती हैं तो भाखड़ा नंगल डैम अगर भर जाता है, वहाँ से आउटफ्लो ज़्यादा करना पड़ता है, तो फिर इधर से दरिया रावी भी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से निकलता है, तो उसके बाद यहाँ पर भी कोई सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। लेकिन आप एक बात जहन में रखिएगा, अगर दरिया रावी का वहाँ पे ये खालिद मसूद साहब भी बता रहे थे, जो डायरेक्टर हैं PDM में पंजाब के, वो भी बता रहे थे कि 1,70,000 चला था और हमारे पास 70,000 क्यूसेक जस्ट आकर पहुँचा था जस्सर पर। अगर दरिया रावी में 1 लाख पानी 1 लाख क्यूसेक या 1.5 लाख क्यूसेक तक वहाँ से छोड़ दिया जाता है तो वो जस्सर पर 50-60 हज़ार बनेगा, तो उसका कोई नुकसान नहीं, पहले भी हमने ये तजर्बा करके देख लिया है। तो दरिया रावी और सतलुज के नाज़रीन उस कदर परेशान न हो, क्योंकि बहुत सारी आपकी फसलें काश्त की हुई हैं, मुझे कॉल्स भी आती है इस हवाले से, और आप ये समझ चुके थे कि आज मतलब अभी 14-15 सितंबर है या आज फिर 16 सितंबर है, तो इस